वेलकम टू बाल गोविंदम स्कूल कक्षा 2 पाठ 2 लक्ष्मण परशुराम संवाद व्याख्या भाग 4। आज मैं आपको इस संवाद की लक्ष्मण और परशुराम संवाद पाठ की व्याख्या नंबर 4 आपको वाचन करके बताऊंगी और उसकी व्याख्या और विशेष इस पीडीएफ में समझाऊंगी। बच्चों, मैंने आप लोगों की कॉपी चेक कर ली है। आप लोगों ने बहुत सुंदर कार्य किया है और जिनका कार्य अधूरा है वो मैंने पेंसिल से सभी की नोटबुक में लिखा हुआ है। आप लोग उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना और उसे उसका कार्य ज़रूर पूरा करना। धन्यवाद। अब हम लक्ष्मण और परशुराम संवाद की व्याख्या नंबर 4 का पहले दोहे का यानी चौपाइयों का वाचन करेंगे। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल वस निज कुल घालकु, भानुवंश राकेश कनकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु, काल कबलू होई न छनमाई, कहू पुकारी खोरी मोही नाही, तुम हट कहू जो चहु उबारा, कही प्रताप बल रोस हमारा, लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा, अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी, नाही संतोष तू पुनि कछु कहू, जानी रिस रोकी दुख सहु, बिरबती तुम धीर अछोबा, गारी देत न पाऊ शोभा, सुर समर करनी करही, कहीं न जानवी आपू, विद्यावान रन पाही रिपु, कायर कथई प्रतापू। बच्चों, ये आपके इस पाठ की व्याख्या नंबर 4 का मैंने वाचन किया है। पढ़ने में थोड़ी असहज महसूस होती है, लेकिन इसके कुछ शब्दों को हम आराम से अगर पढ़ें तो हमें समझ आ जाएगा कि लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से क्या क्या कहा। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि परशुराम जी को जब लगा कि ये बालक शांत नहीं हो रहा है तो वो उनका क्रोध और बढ़ जाता है। तब उन्होंने विश्वामित्र जी से कहा कि ये बालक बुद्धिहीन और बड़ा कुटिल है, ये काल के वश में होकर अपने कुल का नाश करने वाला, ये सूर्यवंश में चंद्रमा के कलंक के समान है, ये स्वच्छंद मूर्ख और निडर बालक है, कुछ ही क्षण में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। मैं सबको बता देता हूँ, मुझे कोई दोष मत देना। यदि आप इसे बचाना चाहते हैं तो इसे हमारा बल, प्रताप और क्रोध समझाकर रोक लीजिए, अन्यथा आज मेरे हाथों मारा जाएगा। परशुराम जी के ऐसे वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा, मुनि, आपके प्रभाव का वर्णन आप स्वयं से अच्छा कौन कर सकता है। आपने अपने कार्यों का वर्णन अपने मुंह से किया है और अगर आपको अब भी संतोष नहीं मिला तो और भी कुछ कहिए। आप स्वयं ही अपने बारे में सब कुछ कह दीजिए जो कहना चाहते हैं। सूरवीर योद्धा ये क्षेत्र में वीरता दिखाते हैं। सूरवीर योद्धा युद्ध क्षेत्र में वीरता दिखाते हैं, वे अपनी प्रशंसा नहीं करते। कायर लोग ही शत्रु के सामने पाकर अपनी प्रशंसा करते हैं। बच्चों, इस व्याख्या के अंतर्गत हमें जब चौपाइयाँ पढ़ी तो हमें ऐसा महसूस हुआ लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं। लक्ष्मण जी क्या कहना चाहते हैं परशुराम जी को। परशुराम जी कहते हैं कि ये बालक बड़ा ही निडर है और जड़ बुद्धि भी है, इसे अभी तक भी मेरा ज्ञान नहीं हुआ कि मैं कितना बड़ा योद्धा हूँ और मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो इस व्याख्या के अंतर्गत लक्ष्मण जी उनसे कहते हैं कि एक कायर व्यक्ति ही अपनी प्रशंसा स्वयं करता है, यानी जो डरता है कि कुछ हो जाएगा, इस डर से वो अपनी प्रशंसा कर करके सामने वाले को डराता है ना। तो परशुराम जी इसके अंतर्गत अपनी ही प्रशंसा स्वयं कर रहे थे। तो आगे देखिए, आपको ये समझ आ गया होगा। मैंने व्याख्या बड़ी सरल भाषा में आपको लिख कर दी है। बच्चों, इस व्याख्या को आपको समझना है। पहले पंक्तियाँ पढ़ेंगे, पंक्तियाँ पढ़ने के बाद इस व्याख्या को आप अगर 2 बार पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको याद हो जाएगी कि हमें इस प्रसंग के अंतर्गत क्या लिखना है। अब इसका विशेष भाषा सरल, सहज और प्रभावपूर्ण है। आपको पता है कि जब हम चौपाइयाँ पढ़ते हैं तो हमारे अंदर एक सहजता और एक क्या हम कह सकते हैं ना, सरलता से पढ़ सकते हैं। और प्रभावपूर्ण कैसे हुई, जब हम कोई लाइन पढ़ते हैं तो हमें उसके साथ में हमारा जोश होता है और वो हमारे ऊपर कुछ ऐसा प्रभाव छोड़ देता है, यानी हमारे ऊपर कुछ ऐसा असर कर देता है। तो ये चौपाइयाँ बड़ी ही प्रभावपूर्ण हैं। यहाँ कायर और वीर के भावों को स्पष्ट किया गया। आपको बता दिया गया कि एक व्यक्ति कहता है कि तो आप कायर है, यानी लक्ष्मण जी ने जब बोला कि आप अपनी प्रशंसा स्वयं कर रहे हैं तो कायर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं सामने वाले को डराने के लिए। और वीर के भावों को भी व्यक्त किया है। यहाँ अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। यहाँ चौपाइयाँ छंद का सुंदर प्रयोग किया है। बच्चों, मैं आपसे फिर से एक बार कह रही हूँ कि आप पहले चौपाइयों को पढ़ेंगे, फिर उसकी व्याख्या पढ़ेंगे और फिर उसके बाद विशेष। आपको इसी क्रम में अपनी नोटबुक में कार्य करना है। मैंने आपकी कॉपियाँ चेक की है, मैंने एक बार पहले भी आपको बता दिया है।
तो ये स्टार्ट करने से पहले आपको समझा दिया था कि आपने बहुत सुंदर कार्य किया है और आप मेरे साथ साथ में कार्य कीजिए। बच्चों, मैंने पेंसिल से प्रत्येक बच्चे की कॉपी में नीचे जो नोट दिया है आप उसको देखें और उसके अनुरूप कार्य करें। धन्यवाद।